नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 6। हमारे पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो आइए हम जानते हैं हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व है, रक्त के कितने प्रकार होते हैं और रक्त कैसा होता है और खून की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है। तो ये सब जानेंगे हम इस पाठ में और साथ ही हम जानेंगे हमें कौन सा खाना, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले हमारे इस पाठ के लेखक के बारे में। तो हमारे पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। सन 1980 से उन्हें स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए और युवाओं के लिए विशेष रूप से लेख लिखे हैं, साथ ही ऐसे रचनाएं लिखी हैं जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो सकें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने खान पान के प्रति और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो चलिए हम जानते हैं हमारे इस पाठ में क्या विशेष उन्होंने हमारे लिए बताया है। आपकी उम्र के बच्चों को किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें जाननी चाहिए, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस लेसन में, ये जो हमारा पाठ है उसमें कितने कैरेक्टर, कितने पात्र हैं। तो सबसे पहले है दिव्या। दिव्या अनिल की छोटी बहन है जिसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। एक वो पात्र है जिसके माध्यम से ये पाठ हमें बताया गया है। दूसरा है अनिल और डॉक्टर दीदी। ये तीन पात्र हैं जिसके माध्यम से हम ये पाठ पढ़ेंगे और बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन, बहन सिस्टर। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। शुरू से कमज़ोर है मतलब उसकी हेल्थ जो है वो शुरू से ही ठीक नहीं रहती, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। लेकिन अब वो थोड़ा वीकनेस या वीक है या जल्दी टायर्ड हो जाती है, थकान वो महसूस करती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अब देखिए क्या क्या हो गया है उसको, दिव्या को वो थकान महसूस करने लगी है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता और भूख भी पहले से कम हो गई है। तो उसको 3 सिम्टम दिख रहे हैं जो किसी बीमारी के हो सकते हैं और वो क्या हैं? थकान महसूस होना, मन किसी काम में नहीं लगना और भूख ना लगना। ये 3 बातें दिव्या में हैं जिसके कारण उसको अच्छा फील नहीं होता। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा। अब डॉक्टर के पास गए वो, तो जैसे डॉक्टर ने उसको देखा तो क्या कहा? लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखिए। डॉक्टर ने क्या उनको सलाह दी? क्या कहा कि आप दिव्या को रक्त की जांच करा लीजिए, दिव्या के रक्त की जांच करा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ये कहा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब उसको पास के एक रूम में भेज दिया कि वहां पर ब्लड टेस्ट करवा लो, डॉक्टर ने कहा। तो जब अनिल और दिव्या वहां पहुंचे तो उनको उनकी एक जान पहचान की दीदी मिली और वो उसको क्या कहा है इसने? डॉक्टर दीदी। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने हमें सलाह दी है और आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। क्या किया उन्होंने? ब्लड ले लिया, उंगली से निकाल लिया और उसको एक सीसी क्या होती है, बोतल, उसमें रख लिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिखाया गया है कि ऐसे उंगली से ब्लड निकाला और उसको ऐसे रख लिया एक सीसी में। तो इसका क्या करेंगे, वो ब्लड की जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट कब के लिए कहा है? अनिल को कहा है कि भाई तुम कल आना ये रिपोर्ट लेने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि दिव्या का ब्लड ले लिया और रिपोर्ट के लिए क्या कहा है, अगले दिन आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने पूछा कि मैं अंदर आ सकता हूं? भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो यहाँ पर हमने जाना कि ब्लड की जांच कैसे करते हैं। आपका जब ब्लड टेस्ट हो या किसी का भी, तो कैसे होगा, उसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है जिसको ऐसे एक शीशी में रख देते हैं और फिर उसकी जांच की जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है और कौन सी बीमारी है। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। दीदी ने क्या कहा कि दिव्या के खून की जांच हो गई है और उससे क्या पता चला है कि दिव्या को कौन सी बीमारी हो गई, एनीमिया। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में क्या हुई, जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। अब एनीमिया जो नाम लिया है तो अनिल सोचता है कि ये कौन सी बीमारी है, तो वो जानने के लिए पूछता है कि दीदी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ यस पूछो। तो क्या कहा अनिल ने कि दीदी एनीमिया से आपका क्या मतलब है। यहाँ पर एक शब्द आया था सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी का अर्थ होता है इंग्लिश में माइक्रोस्कोप, और ये पिक्चर आपको दिखाई गई है, ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप। चलिए आगे हम बात करते हैं। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया को समझने के लिए उससे पहले आप किसको जानोगे, ब्लड को। रक्त मतलब ब्लड। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है एक ही जगह पर बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी होना, भिन्न भिन्न प्रकार की, वो डिफरेंट टाइप की वस्तुएं या सामान एक जगह पर होना। तो वैसे ही कहा है कि ये जो आपको ब्लड डॉट दिखती है, जो रक्त की बूंद होती है, वो दिखती नॉर्मल है, पर उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। एक भाग वह जो तरल है, तरल मतलब लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। रंग मीन्स कलर, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कहते हैं।
ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। यहाँ पर डॉक्टर दीदी एक स्लाइड लगा के उसको दिखाती है। उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि रक्त के कितने भाग होते हैं, 2, और एक तरल होता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और दूसरा जिसमें कई तरह के कण होते हैं, लाल, सफ़ेद और बिना कलर वाले, उनको कहते हैं बिंबाणु और इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट। तो आगे हम यहाँ जानेंगे रक्त के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप। पहला प्लाज्मा, दूसरा बिंबाणु। बिंबाणु को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सफ़ेद रक्त कण और लाल रक्त कण। तो ये हमने जाना रक्त के बारे में। अब हम बात करते हैं भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ। बहुत तरह की वस्तुओं से भरा हुआ पिटारा या भांति भांति की चीज़ों वाला पात्र। भांति भांति मतलब डिफरेंट टाइप की जो वस्तुएं होती हैं वो जो एक जगह पे बॉक्स जैसे जगह पर इकट्ठी हो जाएं तो ऐसे उसको बोलते हैं भानुमति का पिटारा। ये एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो मुहावरा क्या है, वह वाक्य या वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर, जो डायरेक्ट मीनिंग नहीं देता है बल्कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, कोई स्पेशल अर्थ या इनडायरेक्ट वे में निकला हुआ अर्थ प्रकट होता है, उसे मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना भानुमति के पिटारे के बारे में, रक्त के कितने प्रकार होते हैं, दिव्या को कौन सी बीमारी हो गई है, ये सब हमने इस वीडियो में सीखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। पहला प्रश्न है, रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक कौन हैं? तो हमें पता है कौन है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उत्तर मैं बता रही हूँ। तो उत्तर होगा ग. यतीश अग्रवाल। अगला प्रश्न है, दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? उसे थकान महसूस होने लगी, काम में मन न लगने से, भूख कम लगने से, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर ने इलाज से पहले क्या कराना चाहा? वजन वेट करवाना, एक्सरे कराना, या खून की जांच कराना, या अल्ट्रासाउंड कराना? तो डॉक्टर ने क्या कहा, भाई आप खून की जांच कर लीजिए। डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए उसे कब बुलाया? 3 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 5 दिन बाद, या अगले दिन? तो हमारा उत्तर क्या है, अगले दिन। डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? दूरदर्शी द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, दूरबीन द्वारा, या सूक्ष्मदर्शी द्वारा? तो हमारा उत्तर क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने अनिल को बताया कि दिव्या को कौन सी बीमारी हो गई है? रतौंधी, वायरल फीवर, निमोनिया, या एनीमिया? तो उत्तर क्या होगा, घ, और सही है एनीमिया। सामान्यतया रक्त के कितने भाग होते हैं? तो हमने जाना 2, प्लाज्मा और बिंबाणु। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।